जय माता दी, जय मां कामाख्या। रत्न कैसे पहनना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करने से क्या क्या फल मिलता है, किस दिन धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, उसको धारण करने का समय क्या रहता है और धारण करने के पहले क्या क्रिया करना पड़ती है। बहुत सारे प्रश्न इस रत्न के बारे में हैं। मतलब यदि हम आपसे बातचीत करते रहें तो 2 दिन निकल जाएगा। इतने ज्यादा रत्न के बारे में प्रश्न है और उत्तर भी है। अब इतना समय तो आपके पास भी नहीं हो, हमारे पास भी नहीं है। इसीलिए हम बहुत खास खास चीजें आपको बता देते हैं। यदि आपको और कोई प्रश्न हो तो हमसे अपना पूरा नाम पता बताते हुए आप प्रश्न कर सकते हैं। सूर्य जो है स्वर्णिम कलर का है। सूर्य स्वर्णिम कलर का है, तो सूर्य का जो रत्न होता है उसे सोने की धातु में ही पहनना चाहिए। और चंद्रमा दूधिया कलर का है, इसलिए उसे चांदी में पहना जाता है। चंद्रमा का जो भी रत्न होता है उसे। मंगल लाल है, इसे मंगल का रत्न जो है तांबे में पहनना चाहिए। और बुध हरा कलर है। बृहस्पति पीला है, इसलिए उसे सोने में पहनते हैं। शुक्र सफेद है, इसलिए उसको चांदी में पहना जाता है, चमकीला है। और शनि नीला कलर है। शरीर में ये 7 चक्र होते हैं और ये 7 चक्र अलग अलग तरह से हमें प्रभावित करते हैं और रत्न इन्हीं 7 चक्रों के आधार पर बनाए गए हैं। शरीर पर धारण करने पर ये रत्न जो है, ये ग्रह से जो आने वाली अदृश्य किरणें हैं, उन किरणों को प्रभाव को हमारे शरीर में कई गुना बढ़ा देते हैं। अब सबसे पहले हम यदि चलें तो माणिक रत्न हो गया। ये माणिक के रत्न जो है सूर्य राशि वालों को पहना जाता है। सिंह लग्न वालों को पहनना चाहिए और यह शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है और मानसिक संतुलन देता है। इसलिए माणिक रत्न धारण करना चाहिए। पर किसको धारण करना, किसको नहीं धारण करना, ये 2-3 ज्योतिषाचार्य से पहले कंफर्म कर लो, फिर पहनना चाहिए। क्योंकि लग्न के अनुसार जो अपना लग्न होता है, लग्न चार्ट में जो लग्न रहता है उसके अनुसार नगों को पहना जाता है। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्परेरी पहना जाता है। जब तक उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है उस समय पहन लेते हैं और बाद में निकाल देते हैं। तो माणिक रत्न पहनने पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है और मानसिक संतुलन देता है। मोती जो रत्न है वह चंद्रमा का रत्न कहलाता है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। तो जो बहुत ज्यादा भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति होता है उसे चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए मोती पहनना चाहिए। इससे ऊपर भी बहुत शोध है, बहुत ज्यादा। हर चीज। मूंगा जो है मंगल के लिए पहना जाता है और यह शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है। तो जिनकी पाचन क्षमता खराब होती है उनको मूंगा रत्न धारण कर लेना चाहिए।
तो माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, ये सब रत्न जो है इनको सबको पहनने का अपना अपना समय है और अपने अपने तरीके से इनको पहना जाता है। ये सब विधान लिखा हुआ है। हर किसी रत्न को धारण नहीं करते हैं और धारण करने के पहले कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के ये रत्न काम करते हैं। और रत्न के साथ साथ धातु का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। तो पन्ना रत्न जो है हरे कलर का होता है, ये बुद्ध के लिए होता है। और जिसकी बुद्धि कम होती है, जिसको याद करने पर याद नहीं होता है, या जिसको मैथमेटिकल यानी गणित में बहुत डर लगता हो, ऐसे मनुष्य को पन्ना धारण करना चाहिए। या फिर जो मनुष्य MBA का काम करता हो, मैनेजमेंट का काम करता हो, अकाउंट्स का काम करता हो, या गणना से संबंधित काम करता हो, कंप्यूटर से संबंधित काम करता हो, ऐसे मनुष्य को पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। अब पन्ना किस जगह पहनना चाहिए यह भी इंपॉर्टेंट है। हर किसी उंगली पर पन्ना को धारण नहीं करते हैं। इसके लिए आगे विस्तृत विवरण हम बताएंगे आपको, उस समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पुखराज रत्न गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। यह पुखराज पहनने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और ज्ञान का बेहतर प्रयोग करना बताता है। यानी पुखराज पहनने से आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक शक्तियां आपके पास आती है। इसलिए अधिकांशतः मनुष्य पुखराज को धारण करते हैं। और नीलम जो है शनि के लिए पहना जाता है। जो कोर्ट कचहरी का काम करते हैं, पुलिस का काम करते हैं, न्याय के क्षेत्र में रहते हैं, टेक्निकल नॉलेज जहां पे आने की बात होती है, तर्क वितर्क कुतर्क की बात होती है, यानी वकील लोगों के लिए विशेष तौर से और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ये शनि के लिए नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। परंतु ये अवश्य देख लें, कोई भी रत्न धारण करें उसके पहले आपको अपना लग्न के अंदर किस लग्न की पत्रिका है उसके अनुसार ही रत्न को धारण करना चाहिए। गोमेद रत्न जो है ये राहु के लिए होता है। ये हार्मोन्स को संतुलित करता है, इसलिए गोमेद को धारण किया जाता है। और लहसुनिया शरीर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है, इसलिए लहसुनिया धारण करना चाहिए। तो लहसुनिया धारण करने से कभी भी शरीर में साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य को लहसुनिया तो धारण करके ही रखना चाहिए। और हर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुखराज धारण करके रखना चाहिए। और पन्ना भी व्यक्ति पहन सकता है बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के लिए। तो 3 रत्न ऐसे होते हैं जो नुकसान नहीं देते हैं, पन्ना, पुखराज और लहसुनिया। इनको हमेशा धारण करके रखना चाहिए। और गोमेद रत्न भी स्त्रियों को विशेष तौर से पहनना चाहिए, क्योंकि उनके हार्मोन्स में बहुत कम ज्यादा होता रहता है। रत्न जब भी पहना जाए उस समय दशा अवश्य देख लें। महादशा का भी अध्ययन करना चाहिए कि किसकी दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, उसके हिसाब से रत्न को पहनना चाहिए। और रत्न को पहनने के लिए अंगूठी या लॉकेट के रूप में किसी विशेष धातु, चांदी, तांबा, पीतल, सोना इसमें बनाया जाता है। और इसका भी एक कॉम्बिनेशन है कि किसको किस में पहनना चाहिए, किसको किस धातु में पहनना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। और पहनने के पहले उस ग्रह में जो भी वार आता है उसका, जैसे हम पुखराज पहनते हैं तो गुरुवार आता है, तो जो वार आता है उस वार वाले दिन शुभ घड़ी में रत्न को पहनना चाहिए। इसके पहले
रत्न को 2 दिन तक कच्चे दूध में डुबो करके रखना चाहिए और शुभ घड़ी में उस ग्रह का मंत्र जाप करके रत्न को सिद्ध करना चाहिए। और ये जाप आपकी क्षमता के अनुसार होता है, यानी 21,000 जप से लेकर के 1,00,000 तक जप करने के बाद में ही शुभ मुहूर्त में उसी ग्रह का जो वार होता है उसमें पहनना चाहिए। जब भी इस प्रकार का कोई भी कर्म करें तो अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता का स्मरण अवश्य करना चाहिए, दीपक अवश्य लगाना चाहिए, धूप का अवश्य प्रयोग करना चाहिए और प्रसन्न चित्त मन से धारण करना चाहिए। इस विधि से रत्न धारण करने पर ही वह पूर्ण फल की प्राप्ति देता है। मंत्र जाप के लिए भी, रत्न सिद्धि के लिए भी, दोनों के लिए गुरु की सहायता ली जा सकती है। शनि के रत्न और राहु का रत्न, ये 2 ग्रहों के रत्न बहुत ही सावधानी से, बारीकी से, 2-4 ज्योतिषियों से सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद ही पहनना चाहिए, यानी नीलम और गोमेद। अन्यथा इसके भयंकर नुकसान भी होते हैं। अब साइंस ये कहता है कि आपके मान लो ज्यादा ग्रह खराब हैं तो आप एक साथ ज्यादा रत्न भी नहीं पहन सकते। जो ग्रह खराब है उसके प्रभाव को कम करने के लिए, या जो ग्रह का प्रभाव कम पड़ रहा है उसमें वृद्धि करने के लिए उस ग्रह के रत्न को धारण करना चाहिए। अब एक साथ कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं इसका भी वैज्ञानिक विश्लेषण है कि जैसे माणिक रत्न पहनते हैं तो माणिक रत्न हो गया, सूर्य के लिए हो गया। तो जब सूर्य का रत्न पहनते हैं तो शनि का रत्न नहीं पहन सकते, यानी जिसका सिंह लग्न की पत्रिका है उस मनुष्य को नीलम से दूर रहना चाहिए, गोमेद से दूर रहना चाहिए और लहसुनिया से दूर रहना चाहिए। यानी कि माणिक रत्न के साथ साथ ये नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। अब मोती रत्न पहनते हैं तो हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद और लहसुनिया ये नहीं पहनना चाहिए। बहुत प्रतिबंध है कि कौन सा रत्न किसके साथ में एडजस्टमेंट होता है, ये महत्वपूर्ण चीज होती है, अन्यथा आपका नुकसान अवश्य होगा। अब मूंगा रत्न है तो मूंगे रत्न के साथ में पन्ना, हीरा, गोमेद, लहसुनिया ये सब नहीं पहनना चाहिए। और पन्ना के साथ में मूंगा, मोती वर्जित है। पुखराज के साथ में हीरा, नीलम और गोमेद नहीं पहनना चाहिए। और हीरे के साथ माणिक के मोती, मूंगा, पुखराज ये नहीं पहनना चाहिए। और नीलम पहनते हैं तो माणिक के मोती, पुखराज नहीं पहनना चाहिए। और गोमेद पहनते हैं तो भी माणिक रत्न, मूंगा रत्न और पुखराज रत्न नहीं पहनना चाहिए। और लहसुनिया पहनते हैं तो माणिक, मूंगा, पुखराज, मोती ये नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनकी आपस में शत्रुता होती है। तो ज्योतिष ग्रहों के आधार पर वह जन्म समय की कुंडली के अनुसार अपने भाग्य का दर्शन कराता है, मनुष्य को परेशानियां कम करने की सलाह देता है। आजकल हर मनुष्य परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है तो कोई व्यापार से परेशान है, कोई कोर्ट कचहरी से परेशान है तो कोई संतान से परेशान है, कोई प्रेम के चक्कर में पड़ करके परेशान है तो प्रेम के चक्कर में फंस करके धन गंवाता है। इस समय पे वह न तो किसी से शिकायत कर सकता है और न किसी को बता सकता है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो फंस जाते हैं, न काम बनता है न पैसा मिलता है। तो आजकल हम देख भी रहे हैं कि ज्योतिष के नाम पर बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं।
तो इनका कुछ न कुछ तो असर ग्रह नक्षत्रों पे पड़ता ही पड़ता है। परंतु कुछ ज्योतिषीगण प्रेम विवाह, मूठ करनी, चमत्कारिक नग बताकर जनता को लूटते हैं। उनसे आप बचें, वशीकरण के काम से बचें, क्योंकि ये सब काम होते ही नहीं और ऐसा करना कानूनी अपराध है। वशीकरण बिल्कुल भी नहीं होता है ये मान करके चलें, और कोई ये दावा करता है तो ये अपराध भी है, ये होता ही नहीं है। तो आपको रत्नों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से समझ करके ही रत्नों का धारण करना है। जय माता दी, जय मां। रत्न की अंगूठी बन जाने के बाद उसका शुद्धिकरण करना चाहिए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी रहता है। इसके लिए जिस दिन रत्न पहनना हो उसके 1-2 दिन पहले उसे कच्चे दूध में डाल देना चाहिए या गंगा जल में डाल करके रखना चाहिए, और जिस दिन पहनना हो उस दिन उसे निकाल करके शुद्ध जल से धो करके विधिवत पूजन करना चाहिए और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। यानी कि उस नग से संबंधित जो देवता होते हैं उनका जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। अब कहते हैं कि रत्न के परिणाम कितने दिन में दिखने लगते हैं, तो मोती का परिणाम 3 दिन में आ जाता है, माणिक्य का 30 दिन में आ जाता है, मूंगे का परिणाम 21 दिन में मिलने लगता है, और पन्ने का परिणाम कहते हैं कि 7 दिन में मिलने लगता है, पुखराज 15 दिन में देने लगता है, और नीलम तो 2 दिन में परिणाम दे देता है। हीरा 22 दिन लगाता है, गोमेद 30 दिन लगाता है, लहसुनिया 30 दिन लगाता है। और ज्योतिष में रत्नों को किस रत्नों को किस उंगली में धारण करना चाहिए, इस पर भी पूरा विवरण दिया गया है। इसके लिए भी आपको गहराई में जाना होगा। रत्न एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर है जो प्रभावशाली भी होते हैं और उन्हें आकर्षण टाइप से बनाया जाता है। रत्न में अपने आप में बहुत सारे गुण रहते हैं। कुछ लोग आभूषण के रूप में पहनते हैं, कुछ लोग फैशन के रूप में पहनते हैं, और कुछ लोग ज्योतिषी की सलाह लेकर के पहनते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न में देवी ऊर्जा समाहित होती है। इसका मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए रत्न को पहनना चाहिए। और रत्नों को जब भी पहनते हैं उस दिन थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। रत्न कितने वजन का पहनना चाहिए, ये भी प्रश्न कई बार उठता है। अब कई बार तो व्यक्ति बहुत बड़ा नग पहन लेता है, कभी बहुत छोटा नग पहन लेता है, तो उसका प्रभाव कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता है। इसलिए रत्न वजन के हिसाब से धारण करना चाहिए, यानी शरीर के वजन के अनुसार धारण करना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी का वजन 50 किलो है तो आपको 5 कैरेट का रत्न धारण करना चाहिए, यानी दशांश। सीधी बात यह है, यदि रत्ती की बात करें तो 5 कैरेट का मतलब 6 रत्ती होता है, यानी कि 1 कैरेट का मतलब होता है 1.2 कैरेट, और 1 ग्राम जो है 5 कैरेट का होता है। तो आपको सीधी सीधी ज्यादा गणित में नहीं जाना है। आपका जितना वजन हो उसका 1/10 से भाग दे दें, तो जो आएगा उतने कैरेट का रत्न धारण करना है, ताकि वह आपको अच्छा फल प्रदान कर सके। सिंह राशि वालों को या सिंह लग्न वालों को टाइगर रत्न पहनना चाहिए, जिससे उनमें आत्मबल बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है, साहस बढ़ता है। और जो व्यक्ति डरपोक किस्म के होते हैं, उदासीन व्यक्ति होते हैं,
और जिनको अदृश्य शक्तियों से डर लगता है उन्हें भी टाइगर स्टोन अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि यह मनुष्य में साहस प्रदान करता है। टाइगर स्टोन को अभिमंत्रित करने के लिए आम के पत्ते का रस, आम के पत्ते तोड़ लें, उनको मसल लें और उसका रस निकाल लें, उससे टाइगर स्टोन का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार के दिन प्रातः काल करना चाहिए। टाइगर स्टोन सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा इस प्रकार से। और चूंकि सूर्य ग्रह है, रविवार के दिन इसको अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। टाइगर स्टोन जो है सूर्य ग्रह का है और ये रविवार के दिन धारण करना चाहिए अनामिका उंगली में। इस बात का ध्यान रखें। अब अनामिका उंगली का मतलब हो गया सबसे छोटी उंगली जो होती है, उस छोटी उंगली के पास वाली उंगली को अनामिका उंगली कहा जाता है, जिससे हम भगवान का तिलक करते हैं, उसे अनामिका उंगली कहते हैं। ज्योतिष विज्ञान में हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए, जीवन में उन्नति के लिए लग्न स्थान, भाग्य स्थान यानी नवम भाव का रत्न और पंचम स्थान का रत्न धारण करना चाहिए। यानी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की स्थिति भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे लग्न का पकड़ लिया हो आपने। शुभ स्थानों पर बैठे हो तो रत्न आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। इसलिए यह सिर्फ ज्योतिष वाली बात है। ज्योतिष ही आपको बता सकता है कि आपका लग्नेश अच्छा है या नहीं है, पंचमेश अच्छा है या नहीं है, भाग्येश अच्छा है या नहीं है, या फिर लग्न, पंचम भाव और नवम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। रत्न पहनना भी वास्तव में एक रिसर्च का काम है। किसी भी रत्न को पहनते समय इस बात का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि मनोकामना के अनुसार रत्न को पहनना चाहिए। जैसे यदि आपको संतान प्राप्ति के लिए रत्न पहनना है तो पंचमेश का रत्न पहन लीजिए, और विवाह हेतु यदि आपको रत्न पहनना है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए पहनना है तो सप्तमेश का रत्न पहन लीजिए, और भाग्य उदय हेतु भाग्येश का रत्न पहनना चाहिए। व्यापार वृद्धि व नौकरी हेतु लग्नेश का रत्न पहनना चाहिए, और दशमेश का रत्न धारण कर सकते हैं व्यापार वृद्धि व नौकरी के लिए। व्यापार बढ़ाने के लिए फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। ज्ञान में वृद्धि के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास के लिए, इन सब कार्य के लिए फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। और जो लोग लंबे समय से व्यवसाय और नौकरी में असफलता प्राप्त कर रहे हैं, कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी फिरोजा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए भी फिरोजा रत्न को धारण कर लेना चाहिए, और जब कैरियर में सफलता मिल जाए तब उस रत्न को निकाल देना चाहिए। सामान्य तौर पर सभी शास्त्र और पवित्र ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि पुरुषों को दाहिने हाथ में रत्न पहनना चाहिए और महिलाओं को बाएं हाथ में रत्न पहनना चाहिए, और अंगूठे का नियम है, यह भी यही परिणाम बताता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप स्त्री हो तो आपको बाएं हाथ में रत्न धारण करना है, क्योंकि स्त्री को वामांगी कहा गया है, और पुरुष यदि हैं तो आपको सीधे हाथ में रत्नों को धारण करना है। रत्न इस प्रकार से पहनना चाहिए, अंगूठी इस प्रकार से बननी चाहिए कि उस पत्थर जो हम नग लेते हैं उसका आखिरी कोना आपके शरीर की त्वचा को छूना चाहिए,
तो ही वह आपका काम करता है, क्योंकि जब वे हमारे रक्त प्रवाह तक उसकी किरणों को पहुंचाने का काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है और अग्नि तत्व है, इसकी ऊर्जा को वो संतुलित करके सुधारना शुरू कर देता है। इसीलिए मनुष्य को अंगूठी इस प्रकार से तैयार करवाना चाहिए कि वह अंगूठी का रत्न उसकी मनुष्य की चमड़ी से जुड़ा हुआ हो। महिलाओं को यदि क्रोध ज्यादा आता है तो मोती पहनाना चाहिए, और वह भी दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करने की सलाह दी जाती है। जबकि नियम यह बोलता है कि महिलाओं को जितने भी रत्न पहनना है वह सब उल्टे हाथ में पहनना चाहिए, बाएं हाथ में पहनना चाहिए। परंतु यदि महिलाओं को क्रोध ज्यादा आता हो तो उस क्रोध को नियंत्रण करने के लिए चांदी के साथ में मोती बनवा करके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में उसे धारण करना चाहिए, जिससे अज्ञात भय भी नहीं रहेगा और उसको क्रोध भी नियंत्रण में हो जाएगा। रत्न जो है अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन, संक्रांति के दिन, 6 तिथि के दिन, वृद्धि तिथि के दिन, इन दिनों में रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। अन्यथा गलत मुहूर्त में, गलत समय में यदि रत्न धारण करते हैं तो उसका उल्टा असर होता है। सामान्यतः रत्न हमेशा 12 बजे के पहले पहले सूर्य की ओर मुख करके धारण कर लेना चाहिए, ताकि वह अच्छा फल प्रदान करता है। अब और गहराई में भी जाते हैं तो हर रत्न का, हर राशि का अपने नक्षत्र होता है। वो नक्षत्र भी आपको देखना होगा। जैसे कि मोती और मूंगा जो समुद्र से उत्पन्न होता है, यह रेवती नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में इनको धारण करना चाहिए। तो ये विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। और सुहागिन महिलाएं रोहिणी नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र में धारण नहीं करना चाहिए। और ये रेवती, अश्विनी, हस्तस्थ नक्षत्र, चित्रा और अनुदा नक्षत्र में रत्न धारण करे तो विशेष लाभ होता है। तो हर रत्न का अलग अलग अपना नक्षत्र है। वो नक्षत्र और वार यदि मिल जाए तो उस दिन अवश्य धारण कर लेना चाहिए। सामान्यतः मूंगा और मोती को छोड़कर बाकी अन्य सब रत्न जो है महंगे होते हैं, बहुमूल्य होते हैं। तो ये कभी खराब नहीं होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। लोबा कहते हैं कि भैया हर 5 साल में नग बदल लेना चाहिए, वो गलत बोलते हैं। एक बार नग पहन लिया, यदि किसी प्रकार का कोई टूट फूट नहीं हुआ है तो उस नग को पहने रहना चाहिए, वो काम करता है। इसमें रगड़ हो जाए, खरोंच लग जाए तो कोई असर नहीं होता, इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। किस रत्न को किस धातु में पहने ये हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आपको रत्नों के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए, उचित दक्षिणा के साथ में देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सी राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस नक्षत्र में पहनना चाहिए, किस तिथि को पहनना चाहिए। यह सब जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा सकती है कुछ दक्षिणा के साथ में। और जब भी ये पूछें अपना नाम, पता, फोन नंबर अवश्य बता दें। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी बताएं ताकि आपको उचित और सही सलाह दी जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।